नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस कैलेंडर को हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं वो असल में गलतियों और कुछ मजेदार ऐतिहासिक घटनाओं का पिटारा हो सकता है? चलिए आज इसी पर एक नजर डालते हैं। चलिए एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू करते हैं। लैटिन भाषा में डेसिम का मतलब होता है 10, है ना? तो फिर दिसंबर, जो इसी डेसिम शब्द से बना है, वो साल का 12वां महीना क्यों है? ये मजेदार है। देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन नामों का असली मतलब है 7वां, 8वां, 9वां और 10वां महीना। पर असल में ये 9वें, 10वें, 11वें और 12वें महीने हैं। तो ये गड़बड़ क्यों? इसका सीधा सा जवाब है, बहुत पहले रोमन कैलेंडर मार्च से शुरू होता था, जनवरी से नहीं। तो सवाल ये है कि हमारे कैलेंडर की बुनियाद कितनी मजबूत है। चलिए इसकी कुछ छुपी हुई कमियों को जरा खोदकर निकालते हैं। देखिए, हमारे कैलेंडर का इतिहास कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि काफी टेढ़ा मेढ़ा है। जरा सोचिए, शुरू में रोम में साल में सिर्फ 304 दिन होते थे। बाकी के 60 से ज्यादा दिन, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं था। फिर चांद के साथ तालमेल बिठाने के लिए जनवरी और फरवरी को जोड़ा गया और साल हो गया 355 दिन का। फिर 45 बीसी में जूलियस सीजर आए और उन्होंने इसे 365.25 दिन का सोलर ईयर बना दिया। और फिर सदियों बाद 1582 में पोप ग्रेगरी ने इसमें छोटे मोटे सुधार किए और तब जाकर बना वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी सबसे बुनियादी बात पर आते हैं। जो साल 1 है, जहां से सारी गिनती शुरू होती है, वो जीसस क्राइस्ट के जन्म को मार्क करने के लिए है। पर यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। ज्यादातर हिस्टोरिकल और चर्च रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जीसस का जन्म असल में 6 बीसी और 4 बीसी के बीच हुआ था। मतलब जिस एक पॉइंट पर पूरा कैलेंडर टिका हुआ है, वही पॉइंट गलत है। चलिए अब कहानी के एक और मजेदार हिस्से पर आते हैं, जहां साइंस से ज्यादा एक राजा के ईगो ने हमारे महीनों को शेप दिया। तो जब जूलियस सीजर अपना नया कैलेंडर लेकर आए, उन्होंने एक महीने का नाम अपने नाम पर रख दिया, जुलाई, और उसमें पूरे 31 दिन रखे। अब उनके बाद आए एम्परर ऑगस्टस। भला वो कैसे पीछे रहते? उन्हें भी अपने नाम पर एक महीना चाहिए था। सोचिए, उनके मन में क्या आया होगा, मैं सीजर से कम हूं क्या? और बस इसी एक सोच ने कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अपने महीने यानी अगस्त को सीजर के महीने जुलाई के बराबर 31 दिन का बनाने के लिए उन्होंने एक दिन चुरा लिया, बेचारे फरवरी से। और फरवरी हमेशा के लिए छोटा रह गया। यही वजह है कि फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या फिर 29। तो ये तो थी ग्रेगोरियन कैलेंडर की कहानी, जो इंसानी गलतियों और ईगो से भरी हुई है। चलिए अब एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जिसकी बुनियाद पूरी तरह से एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान पर टिकी है। हम बात कर रहे हैं हिंदू पंचांग की। तो पंचांग क्या है? ये एक लूनी सोलर कैलेंडर है। मतलब ये सिर्फ सूरज को नहीं, बल्कि सूरज और चांद दोनों की पोजीशन को बहुत ही बारीकी से ट्रैक करता है। और यही चीज इसे ग्रेगोरियन सिस्टम से बिल्कुल अलग बनाती है। पंचांग में महीनों के नाम ऐसे ही रैंडम नहीं है, इनके पीछे पक्का साइंस है। देखिए, पूरे आसमान को 27 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें कहते हैं नक्षत्र। अब किसी महीने का नाम उस नक्षत्र के नाम पर होता है जिसके सबसे करीब उस महीने की पूर्णिमा होती है। कितना लॉजिकल है। जैसे पोष महीने में पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र के पास होती है। अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं कि पंचांग की एक अकेली तारीख में कितना साइंस छुपा हो सकता है। चलिए एक तारीख लेते हैं, पौष शुक्ल अष्टमी। इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, तिथि। तिथि का मतलब 24 घंटे का दिन नहीं होता। नहीं, ये एक लूनर महीने की बेसिक यूनिट है। असल में ये सूरज और चांद के बीच की एंगुलर दूरी का एक मेजरमेंट है। और इसका मैथ बहुत ही एलिगेंट है। देखिए, चांद सूरज के हिसाब से धरती का 360 डिग्री का चक्कर लगाता है और एक लूनर महीने में होती हैं ठीक 30 तिथियां। तो 360 डिग्री को 30 से डिवाइड करें तो क्या मिला? 12 डिग्री। मतलब एक तिथि वो टाइम है जिसमें चांद का एंगल सूरज से 12 डिग्री बदल जाता है। तो वापस आते हैं पौष शुक्ल अष्टमी पर। इसका क्या मतलब हुआ? पौष का मतलब है कि महीना वो है जब पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र के पास है। शुक्ल का मतलब है कि चांद बढ़ रहा है, यानी ब्राइट हो रहा है। और अष्टमी मतलब 8वीं तिथि, जो बताती है कि चांद सूरज से 84 से 96 डिग्री के एंगल पर है।
मतलब एक ही तारीख में इतनी सारी एस्ट्रोनॉमिकल जानकारी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। सोलर ईयर और लूनर ईयर की लंबाई एक जैसी नहीं होती। तो पंचांग इस कॉस्मिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? प्रॉब्लम यह है, एक सोलर साल होता है लगभग 365 दिन का और 12 लूनर महीनों से बना साल होता है करीब 354 दिन का। मतलब हर साल लगभग 11 दिन का गैप आ जाता है। और इसका सॉल्यूशन बहुत ही शानदार है। वो है अधिक मास, यानी एक एक्स्ट्रा महीना। हर 3 साल में कैलेंडर में एक पूरा का पूरा महीना जोड़ दिया जाता है ताकि लूनर और सोलर साइकिल वापस एकदम सिंक में आ जाए। तो आखिर में ये सिर्फ 2 कैलेंडर नहीं है, ये टाइम को देखने और मापने की 2 बिल्कुल अलग-अलग फिलॉसफी हैं। तो चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है ग्रेगोरियन सिस्टम जो सिर्फ सोलर है और जिसके महीनों का लॉजिक कभी भगवान, कभी राजा, तो कभी बस एक नंबर है। वहीं दूसरी तरफ है पंचांग सिस्टम जो लूनी सोलर है और जिसका हर एक हिस्सा एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है। ग्रेगोरियन डेट आपको साल का एक दिन बताती है, जबकि पंचांग की एक तिथि आपको चांद सूरज का पूरा एंगल, उसका फेज, सब कुछ बता देती है। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर वो कैलेंडर जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है वो ऐतिहासिक गलतियों और एक्सीडेंट्स पर बना है, तो ऐसी और कितनी साइंटिफिक चीजें हैं हमारी जिंदगी में जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए बस मानते चले जा रहे हैं।